तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ये अल्बानिया का वीज़ा अप्रूव हो क्या है। ये देख सकते हैं आप उनकी वेबसाइट पे। ये कुछ इस तरह से है, वेरीफाई पेमेंट पे चल रहा है, वो ये देख सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो है अल्बानिया वीज़े के ऊपर। जैसे कि मैं देख रहा था इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी अल्बानिया वीज़े की कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एप्लीकेशन की और थोड़ी सी जो वीडियोस होती हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की, वो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस के ऊपर ही वीडियो बनाई जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बिना देर किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा ये अल्बानिया का वीज़ा अप्रूव हो क्या है। ये देख सकते हैं आप उनकी वेबसाइट पे, अप्रूव्ड एंड प्रिंटेड। और यहाँ से अगर हम डाउनलोड करते हैं तो ये वीज़ा डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है, मेरा अपना वीज़ा है ये। उसके बाद ये लास्ट फेज़ है इसका। और इसके अलावा मेरे पास एक है जो वेरीफाई पेमेंट पे चल रहा है, वो ये देख सकते हैं आप। ये वीज़ा जो है, ये वाला वीज़ा, ये वेरीफाई पेमेंट के ऊपर इस टाइम है, वेरीफाइंग पेमेंट। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ये वेरीफाई पेमेंट पे है। इसके बाद ये वीज़ा भी ग्रांट हो जाएगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो शुरू से सबमिट होने तक बनाऊंगा। उसके बाद इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें ये शो किया जाएगा कि इसकी पेमेंट कैसे की जाती है और पेमेंट स्लिप अपलोड कैसे होगी। उसके बाद आप पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट्स इसकी सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के भी आपसे चार्ज कर रहे हैं। और थर्ड सेशन इसका जो आपके पास होगा वो वीज़ा ग्रांट होगा। यही सेम वाला मैं आपको दिखाऊंगा। वो इसमें दो दो तीन तरह के प्रोसेस हैं। एक आप कर सकते हैं स्पॉन्सर के साथ, आप अपना स्पॉन्सर मंगवा सकते हैं। अल्बानिया में कोई भी आपका रिलेटिव है या फिर कोई फ्रेंड है या फिर किसी होटल से, किसी ट्रैवल एजेंसी से आप स्पॉन्सर मंगवा सकते हैं। पहले वाला जो मेरे वीज़े हैं वो स्पॉन्सर से इशू हुए हैं, और जो आज वीज़ा है ये मैं आपको होटल बुकिंग के थ्रू अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले एक ईमेल बना ली है। उसके बाद हम सर्च करेंगे अल्बानिया ई वीज़ा, और ये फर्स्ट वाली आपने खोल लेनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे जाना है रजिस्टर। रजिस्टर में जो जिसके लिए हम बना रहे हैं उसकी डिटेल्स आपने सामने रख लेनी है। मैं एक अपने क्लाइंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करूँगा। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, ईमेल जो है इसकी मैं यही वाली यूज़ करूँगा। और ईमेल आप कोशिश किया करें अपने वीज़े के लिए जो आपकी अपनी हो, आप वहीं से होटल बुकिंग करें और वही ईमेल यूज़ करें। यहाँ से मैं ईमेल पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा दूँगा। इधर से हमने रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पर एक ईमेल हमें अपनी ईमेल एड्रेस पर रिसीव होगी। उसके बाद जो है हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये इस तरह की एक ईमेल हमें रिसीव होगी, ई वीज़ा। इसको हम ओपन करेंगे, ये पूरी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, इट्स मीन के हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया मोहम्मद उमैर नाम से। अब हम इसमें जाकर माय एप्लीकेशंस में देखेंगे। जैसे पहले यहाँ पर शो हो रहा था, लास्ट में एक में वीज़ा ग्रांटेड था और एक में जो है पेमेंट था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ से अप्लाई नाउ में जाना है। अप्लाई नाउ में जाने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ई वीज़ा। नीचे आएंगे, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और स्टैम्प वीज़ा, इसमें दो हैं। हमने क्योंकि ई वीज़ा अप्लाई करना है तो ई वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। और वीज़ा टाइप जो है वो सी होगी जो कि टूरिज़्म वीज़ा है। और ये फर्स्ट वाला जो है कैटेगरी, ये सिलेक्ट करके हमने अप्लाई नाउ कर देना है। सी वीज़ा ये कहलाता है। इसको अप्लाई करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री ऑफ रेजिडेंस, क्योंकि मैं दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ, आप कहीं से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ वहाँ का लिखना है।
और कौंसल ऑफिस इसको अबू धाबी लगता है। आपने देख लेना है कि आपका कौन सा लगता है। फर्स्ट नेम पासपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद उमैर, ये मेरे क्लाइंट का है, तो मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ। मोहम्मद उमैर, ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 95 मार्च 27, 95 मार्च 27, रीचेक कर लेते हैं। 95 मार्च 27। और उसके बाद यहाँ पे जो पर्सनल आईडी नंबर होता है, ये आपने एमिरेट्स आईडी जो यूएई की है वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास पाकिस्तान का, जैसे इसमें मैं अगर पाकिस्तान का आईडी लिखना चाहूँ जो यहाँ पे है, शनाख्ती कार्ड नंबर जिसको हम कहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें आप वो लिख सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ हुआ आईडी होता है आपका। अब इसमें मैं इसका ये लिख देता हूँ, ये जो इसका अभी वीज़ा है मोहम्मद उमैर का, 19, इसका मैं एमिरेट्स आईडी नंबर लिखूंगा 1982 1982 78825 900 ये इसका हो गया एमिरेट्स आईडी नंबर। इसका प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ ये इसके पासपोर्ट पे होगा। इसका प्लेस फैसलाबाद पाकिस्तान आएगा इसका। बाद पाकिस्तान। और इसके बाद इसकी करंट नेशनलिटी भी सेम ही है। और ओरिजिनल नेशनलिटी ये उनके लिए है जिन्होंने बाद में नेशनलिटीज चेंज की होती हैं। सेक्स में मेल आएगा। मैरिटल स्टेटस ये सिंगल है। फादर्स नेम जो है इसका आएगा मोहम्मद इजाज़, मोहम्मद इजाज़। और मदर्स नेम जो है इसमें आएगा आमना, इसका मदर्स नेम है। और रेजिडेंस परमानेंट है इसके पास यूएई का, तो यस आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में हम जाकर इधर देखेंगे इसका पासपोर्ट टाइप क्या है। आपने लिख देना है ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट है क्योंकि इसका। और उसके बाद इधर इसका पासपोर्ट नंबर लिखेंगे हम BC229922 1, BC229922 1। अथॉरिटी ऑफ इशू पाकिस्तान आएगा यहाँ पर। और डेट ऑफ इशू जो है 2019 दिसंबर 4 और इसका एक्सपायरी डेट आएगा 24 दिसंबर 2, 24 दिसंबर 2। और इफ़ योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन, और आप अगर उसके अलावा किसी और कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में के नेशनल है और उसके अलावा किसी कंट्री में रह रहे हैं, तो मैं दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यस लिखूंगा। और उसका वैलिडेशन लिखनी है कि कब तक है उस वीज़े की। तो इसके वीज़े की वैलिडेशन देख लेते हैं कि कब तक है। इसके वीज़े की वैलिडेशन है 26/12/2025। 26/12/2025 करके हमने नेक्स्ट कर देना है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं कि आपने सिंगल जाना है, तो यस। अगर आपके साथ फैमिली है या कुछ भी तो उसको नो करेंगे। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपने इधर टूरिज़म कर देना है। डेट ऑफ अराइवल जो है इसकी वो है जून 15 कर देना है। डिपॉर्चर डेट जो है इसकी, ये आपने होटल बुकिंग टिकट वगैरह पहले कर लेनी है जिससे आपको आइडिया हो कि आपने कब जाना है और कितने दिन उधर रहना है। तो इधर आएगा 7 डेज। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर आएगा। बॉर्डर जो है इसका एयरपोर्ट से हम इधर जाएंगे तो इधर एयरपोर्ट आएगा। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन जो है इसका
जॉब टाइटल क्या है करंट? मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर आएगा। उसके बाद फाइनल कंट्री जो आप रिटर्न आ रहे हैं, कौन से कंट्री में आप रिटर्न जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दुबई से जा रहे हैं, दुबई में रिटर्न आ रहे हैं, तो क्या आपके पास दुबई का एंट्री परमिट है या नहीं है? हमारे पास है, क्योंकि रेजिडेंस है तो यस आएगा। अगर नहीं होता, आपने उधर जाके कोई विजिट अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो इधर नो आएगा। अथॉरिटी ऑफ इशू जो है इधर आएगा यूनाइटेड अरब अमारात, क्योंकि ये आपसे वीज़ा डिटेल पूछ रहे हैं, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका कौन सी कंट्री का रिटर्न परमिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसके अलावा मतलब लास्ट 5 ईयर्स में आपने, सॉरी लास्ट 3 ईयर्स में आपने कौन कौन सा विजिट किया हुआ है? इसका मलेशिया है, और ओमान है, कंबोडिया है, ताजिकिस्तान है, और इसका कौन सा था, इसका इधर होगा ट्रैवल हिस्ट्री। इसमें हम सऊदी अरेबिया लिखेंगे, और सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया, थाईलैंड है, और इसके अलावा इसकी यही ट्रैवल हिस्ट्री है लास्ट 3 ईयर्स की। और इसके अलावा इसमें यह है कि प्रीवियस आपका अल्बानिया का कोई विज़िट या स्टे है, इसमें नन आएगा, और इसकी नेक्स्ट कर देंगे। और अगर आपका मैरिड है तो आपने अपना स्पाउस डिटेल्स लिखनी है, आपके कितने बच्चे हैं चाइल्ड डिटेल लिखनी है, नहीं है तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि होस्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो तो है नहीं, आपका स्पॉन्सर नहीं है। स्पॉन्सर है तो जाहिर सी बात है वो पर्सन नेम आएगा, ये कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो कंपनी आएगा। अब जब आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है, तो इसमें आपने क्या लिखना है? आपने सिंपली इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। यहाँ पर आपने जाके अपना बुकिंग पे जो है ना होटल बुकिंग वो लिखनी है, उसका होटल नेम वगैरह उसकी डिटेल देनी है सारी। फॉर एग्जांपल अब हमने अपनी होटल बुकिंग खोल ली है, ये जो नेम है, और इस नेम में आपने इधर जो नेम है ना ऑर्गेनाइजेशन का, इधर लिखना है अपना होटल का नेम। होटल नेम देने के बाद ये जो नेम एंड सर नेम है, इधर आपने सिर्फ नन नन लिख देना है। उसके अलावा आपने कुछ भी ज़रूरी नहीं है सिलेक्ट करने के लिए। फैक्स एंड ईमेल जो है वो आपने अपनी बुकिंग से ही ले लेनी है। ये सेम नंबर जो है होता है फैक्स नंबर, और उसका ईमेल, अगर फॉर एग्जांपल आपके होटल की ईमेल नहीं है, तो आप इसको क्या करें कि अपने द किंग रिजॉर्ट है ना, तो द किंग रिजॉर्ट एट .com लिखेंगे, और स्टार्ट में आपने लिखना है इन्फो। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप इस तरह करके भी ईमेल प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फेक ईमेल है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, अगर आप ओरिजिनल लेना चाहते हैं तो आप अपने होटल में भी ईमेल करके ओरिजिनल इनसे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फुल एड्रेस जो होटल का होगा वो आपने बुकिंग से उठा के यहाँ पर डाल देना है। ये जो है ये आपने पूरा देख के इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद पर्सनल होस्ट नेम इधर जो है वही द किंग रिजॉर्ट कर देना है आपने। और इसके बाद हु इज पेइंग यूर, मतलब अगर आप कौन पे कर रहा है, आप कर रहे हैं, आपका होस्ट कर रहा है, या आप खुद, जब जाहिर सी बात है खुद पे कर रहे हैं तो आपने माई सेल्फ कर देना है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हु एंड हाउ, कौन पे कर रहा है और कैसे, आपने लिखना है माई सेल्फ, माई सेल्फ एंड फ्रॉम सेविंग, फ्रॉम सेविंग कर देना कि मैं खुद जो हूँ पे कर रहा हूँ अपनी सेविंग में से। आपके पास क्या है, कैश एंड क्रेडिट कार्ड? कैश है तो आप कैश में कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी है तो आप क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। जो इंश्योरेंस है अगर आपने ली है तो ठीक है, और क्योंकि इसकी हमने ली हुई है तो इसकी हम 22 तक कर देंगे कि इसके पास वैलिड इंश्योरेंस है। नेक्स्ट करेंगे।
एप्लीकेंट होम एड्रेस, एप्लीकेंट, ये अब एप्लीकेंट्स की डिटेल आ गई है जो कि यूएई की है, तो मैं इसकी एक डिटेल डाल देता हूँ। अमान। और इसका जो फ़ोन नंबर है वो डाल देता हूँ। 265। उसके बाद इसका जो ईमेल है, वो जो हमने ईमेल बनाई हुई थी सेम ईमेल डाल देंगे यहाँ पर। और प्लेस एंड डेट, प्लेस जो है दुबई, और आज की डेट डाल देनी है, आज क्या है 20 मई 2024। ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट में यहाँ पे हमने अब चीज़ें अपलोड करनी है। चीज़ों में क्या क्या है, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एनओसी आप लगा सकते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, और आपकी कंपनी के कोई भी इस तरह का लेटर, जैसे ऑफर लेटर होता है, कुछ भी जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट शोइंग एकोमोडेशन, होटल बुकिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, या जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके जो घर के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगेंगे। राउंड ट्रिप का यहाँ पे टिकट अपलोड होगी नंबर 6 पर। और उसके अलावा यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट इसके लिए चाहिए, वो आपको लास्ट 12 मंथ्स की चाहिए, मतलब 1 साल की बैंक स्टेटमेंट वो अपलोड करनी पड़ती है अल्बानिया वीज़े के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री का जिक्र किया, उसका प्रूफ स्कैन कॉपीज अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपके, और इसके वीज़े के लिए आपको लास्ट सेम, फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई में हूँ तो मुझे 1 साल से ज़्यादा दुबई में हो गया तो मैं दुबई से अप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे उसके जो प्रूफ है कि आप 1 साल से ज़्यादा दुबई में है वो अपलोड करना है। और इसमें आपके वीज़े हो सकते हैं, इजारी हो सकती है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी है वो आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं इसका लगाऊंगा बैलेंस सर्टिफिकेट जो कि हमने बैंक से लिया है, और आप इसके अलावा भी कुछ लगा सकते हैं। और ये जो है स्टेटमेंट आपकी लीगल है ये शो करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा आईबीएन सर्टिफिकेट, वो भी हमने बैंक से लिया है। और नंबर फर्स्ट में आपको जैसे बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा इसका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी। पर यहाँ पे आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी लगा सकते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, ऑफर लेटर लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी पिक्चर अपलोड करते हैं। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पे इसका आईबीएन लेटर जो है वो अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी होटल बुकिंग अपलोड कर देते हैं, होटल बुकिंग, ये इसकी होटल बुकिंग है। यहाँ पे इसकी फ़्लाइट टिकट जो है वो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे इसका बैलेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी बैंक स्टेटमेंट आएगी। बैंक स्टेटमेंट का साइज़ जो है वो बड़ा है तो उसको हमें कंप्रेस करना पड़ेगा, वो मैं करके अपलोड कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। कंप्रेस करने के लिए आप सिंपली गूगल पे जाकर कंप्रेस पीडीएफ लिखेंगे, तो वहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आप उसको खोलेंगे तो वो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका यूएई का वीज़ा, जो उसने प्रूफ देना है कि वो लास्ट 12 मंथ से, इसमें मैंने 2 यूएई के वीज़े जो है उसके अपलोड कर दिए हैं। और इसके अलावा अब सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री और पीडीएफ कंप्रेस, और इधर हम एनओसी अपलोड कर देते हैं। इसकी एनओसी, ये है एनओसी। ये सब चीज़ें कंप्लीट अपलोड हो गई हैं। इसके बाद अब सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं। अब सबसे पहले मैं पीडीएफ जो है इसकी कंप्रेस कर देता हूँ। ये इसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसकी क्योंकि 38 MB की थी तो ये अपलोड ले होते हुए थोड़ा टाइम लेगी। जैसे ही अपलोड होती है इसको हम कंप्रेस करके दोबारा अपना जो ई वीज़ा अल्बानिया की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसको अपलोड करेंगे। और वो करने के बाद हमारा दैट्स इट, सिर्फ सबमिट रह जाएगा। सबमिट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी।
इसमें जो है अंडर प्रोसेस का जो है ऑप्शन नहीं आता, वो आता है एप्लीकेशन ओपन। मतलब हमने जो अपने सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ फॉरवर्ड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है कि पेमेंट करने के बाद थर्ड पे जो है ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है। इजी प्रोसेस है, विदाउट स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट स्पॉन्सर ये है कि चांस कम होते हैं। और अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो वेल एंड गुड, ज़्यादा चांसेस हैं आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है और ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है तो फिर एडवाइस ये है कि आप अप्लाई ना करें, उसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। अच्छा, जो स्टेटमेंट थी वो मैंने कंप्रेस कर ली है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट, ये है स्टेटमेंट कंप्रेस्ड। इसको मैं अपलोड करूँगा। इसको करने के बाद मेरी जो पीडीएफ मैंने एक यहाँ पे बनाई हुई थी वो डाउनलोड हो जाती है ट्रैवल हिस्ट्री की, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ये डाउनलोड हो रही है ट्रैवल हिस्ट्री की पीडीएफ। जैसे ये डाउनलोड होती है इसको मैं ये ट्रैवल हिस्ट्री में अपलोड, जब तक ये भी अपलोड हो जाती है तो मैं इसको ट्रैवल हिस्ट्री में अपलोड करूँगा। उसके बाद हम यहाँ से फाइनलाइज कर देंगे। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट जो है इसकी कंप्रेस हुई हुई अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने ये एक ट्रैवल हिस्ट्री की पीडीएफ बना ली है जो कि ये है, इसको अपलोड कर देता हूँ। तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अपलोड हो गए हैं, सिर्फ अभी इनका वेट है। मैं ये जैसे ही अपलोड होते हैं तो इसको मैं फाइनलाइज कर दूंगा और हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये इसका फर्स्ट फेज़ होगा। जो इसका सेकंड फेज़ होगा उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक पेमेंट प्रोसेस है। वो हमें पेमेंट इनको ट्रांसफ़र करनी होती है, क्योंकि अल्बानिया की पेमेंट ऑनलाइन आप कार्ड से पे नहीं कर सकते। आप अपने बैंक अकाउंट से जो आपके पर्सनल नेम पे है उससे ट्रांसफ़र करते हैं, या किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्प लेते हैं तो उसमें आपको अपना एक रेफरेंस नंबर डालना होता है, जो कि अल्बानिया एम्बेसी ही आपको वो प्रोवाइड करती है ईमेल के अंदर। और जब आपका पेमेंट तक पहुंचता है तो वो आपके एप्लीकेशन में भी आ जाता है कि आपका ये जो है रेफरेंस नंबर है, ये आप अपना पेमेंट वाउचर के अंदर ऐड करें। तो जब आप वो पेमेंट पे करते हैं, तो जब वो आप रेफरेंस नंबर उसमें ऐड करते हैं तो उसके बाद वो जो स्लिप होती है उसमें रेफरेंस नंबर शो हो रहा होता है, आप स्लिप अपलोड करते हैं तो आपकी पेमेंट अप्रूव हो जाती है और वीज़ा जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। सिर्फ अभी ये स्टेटमेंट रह गई है हमारी, जो कि क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेटमेंट 1 ईयर की होती है तो उसके काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, उसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाती है तो मैं आपको उसको फाइनलाइज करके लास्ट जो इसका प्रोसेस है वो भी समझा देता हूँ। उसके बाद हमारा इसका पार्ट 2 रह जाएगा। वो भी जैसे ही इस वीज़ा के कोई भी डिटेल्स मेरे पास आएगी, पेमेंट की तरफ जाएगा इंशाल्लाह, अप्रूव होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी मैंने पेमेंट कैसे की है और मैंने इसकी स्लिप किस तरह अपलोड की है। ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये अपलोड हो गई है यहाँ पे। और अब जो है इसको मैं फाइनलाइज कर दूंगा। डॉक्यूमेंट सारे जो है वो कंप्लीट अपलोड हो गए हैं। अब मैं इसमें जाके इसको फाइनलाइज करूंगा और फाइनलाइज करने के बाद इसका स्टेटस जो है वो ओपन हमारे पास शो होने लग जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फाइनलाइज जब हम करेंगे तो ये पूरी एप्लीकेशन चेक होगी, उसके बाद ये अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी फाइनलाइज कर दिया तो ये चेक हुई है। चेक होने के बाद ये अभी सर्चिंग कर रहा है, पेज रिफ्रेश होगा और ये अपलोड हो जाएगी। ये देखिए, ये जो है अब इसका स्टेटस ओपन हो गया और यहाँ से हम अपनी सारी एप्लीकेशन देख भी सकते हैं। वीज़ा फॉर टूरिज़्म, ये हमारा ट्रैकिंग नंबर आ गया है। तो ये मतलब इस तरह शॉर्ट सी एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा अल्बानिया वीज़े का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। इस तरह जो विदाउट स्पॉन्सर किसी ने भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली हुई कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आई होप सो कि ये फर्स्ट वीडियो है जो मैंने विदाउट स्पॉन्सर बताई है कि आप अल्बानिया किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसकी सेकंड वीडियो जैसे ही ये इस पेमेंट पे जाएगा तो मैं आपको सेकंड वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस तरह इसकी हम पेमेंट करते हैं और किस तरह इसका वीज़ा अप्रूव होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आ सके तो इसके लिए आपको हमारा बेल आइकन दबाना होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।